चंपई सोरेन गद्दार नेता में से गिने जाते। लोगों का कहना है कि गद्दार है वो गद्दार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के ऊपर विश्वास करके उन्हें चेयर दिए थे। जैसे सीता सोरेन पुत्री मोहमाया में बह गई थी, ये भी पुत्र मोहमाया में बह गए। चंपई सोरेन का नाम इस झारखंड से और इस प्रदेश से मिट जाए। वो एक ही शेर है, वो है हेमंत सोरेन। कोई और शेर झारखंड में पैदा नहीं होगा। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ये जो कहावत है ना, ये सत्य होने जा रहा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ। चंपई सोरेन प्रकरण का मामला अब थम सा गया है। फाइनली चंपई सोरेन ने यह निर्णय ले लिया है कि मैं भाजपा में जाऊंगा, और भाजपा में जाने के पीछे का भी उन्होंने अपना उद्देश्य और झामुमो से नाराजगी का उन्होंने राज मीडिया के सामने खोल दिया है। हमारे साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष फरीद खान हैं। हम उनसे समझेंगे, उनसे जानेंगे कि चंपई सोरेन प्रकरण को वो किस तरीके से देखते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। फरीद जी, चंपई सोरेन जो कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता, कोल्हान के टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय ले लिया है। पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस निर्णय को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी चैनल का नमस्कार करता हूँ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ये जो कहावत है ना, ये सत्य होने जा रहा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ। जैसे आपने कहा कि कोल्हान के टाइगर कहा जाता था, ये था शब्द जो है ना, वाकई में सही है। अब उन्होंने बीजेपी का पट्टा पहन लिया है, तो जो बीजेपी का पट्टा पहनता वो घर का ना घाट का। आगे मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझदार है, लोग समझदार समझ जाएंगे। बीजेपी का पट्टा पहनने के बाद उनका क्या हाल होता है। पुत्र मोहमाया में बह गए हैं। जैसे सीता सोरेन पुत्री मोहमाया में बह गई थी, ये भी पुत्र मोहमाया में बह गए। तो हाल वही होगा जो सीता सोरेन का हुआ है। आप कहीं जाइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिसने भी छोड़ा है, चाहे वो कद्दावर नेता हो, छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, उनका हाल आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उनका हाल क्या है। तो इनका हाल भी वही होने जा रहा है। जितने पूर्व मुख्यमंत्री है सबको बीजेपी ले ले। बीजेपी के पास अपना लीडर ही नहीं है, उसको बाहर से लाना पड़ रहा है, हायर करना पड़ रहा है। कि आसाम के मुख्यमंत्री को लाके बैठाया गया कि आप हमको मेरी प्रचार कीजिए, तो वो प्रचार में लगे हुए। ये हाल बीजेपी का है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात बीजेपी के लिए कुछ नहीं होगी कि बीजेपी के पास अपना नेता ही नहीं है। कोल्हान में क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद झामुमो को इसका कोई नुकसान होगा? आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा। गीता कोड़ा गई तो क्या फर्क पड़ा, हम लोग 3 सीट ज्यादा लेकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग समझते, लोग जानते हैं, झारखंड में एक ही शेर है, वो है हेमंत सोरेन। दूसरा कोई शेर पैदा ना होगा, ना हुआ है, ना होगा झारखंड। और वैसे शेर का, बब्बर शेर का बेटा है, जो माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के बेटे हैं, वो एक ही शेर है, वो है हेमंत सोरेन। कोई और शेर झारखंड में पैदा नहीं होगा। वो नाम थे, जो नाम आपने कहा कि चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर थे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, बीजेपी लालच दे के जरूर उनको बुला लिए। आने वाला दिन में उनको लोग भूल जाएंगे कि कोल्हान का कोई टाइगर चंपई सोरेन नाम का था। हेमंत सोरेन ने जो विश्वास चंपई सोरेन के ऊपर जताया था, जब वो जेल जा रहे थे हेमंत सोरेन, तो उन्होंने पार्टी का बैठक बुलाया, विधायक दल का बैठक बुलाया, और उन्होंने डिसीजन दिया कि हमारे बाद जब मैं जेल जा रहा हूं तो झारखंड का नेतृत्व, तो झारखंड का कमान चंपई सोरेन संभालेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जो है उनके जिम्मे सौंप करके गए, और 5 महीने के आसपास जो है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे। आज का जो डिसीजन है, क्या लग रहा है कि झामुमो के साथ हेमंत सोरेन के उस विश्वास के साथ विश्वासघात है, या फिर सच में चंपई सोरेन को झामुमो में अपमानित किया गया है, जो वो बात कह रहे हैं? सबसे बड़ी अफसोस की बात यही है, आज अफसोस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया जेल जाने जब गए, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, नहीं दी कुर्सी, अपने भाई बसंत सोरेन को नहीं दिया, और भी नेता थे, लेकिन
उन्होंने चंपई सोरेन को देने का कारण ये है कि अगर अपने पिताजी माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के बाद अगर किसी का इज्जत और रिस्पेक्ट किया जाता है तो वो करते थे और दिल से उनको मानते थे कि मेरे चचा है, वो थे चंपई सोरेन। उनको दिया गया सत्ता कि आप संभालिए 5 महीना, तो 5 महीना उनको क्या दिया गया, उनको मोह आ गया, लालच आ गया उनके। आपका जो आपके पास जो 750 गाड़ी चलता था, हाईवा चलता था, उसको 1200 आप कर दिए। जमशेदपुर पूरा माइंस का आप लूट लिए। आप कहाँ हैं? आपको इसका बेटा लोग के बात में आप आ गए कि आज हमारे पास मुख्यमंत्री का चेयर था तो हम पूरा झारखंड को लूट रहे हैं। आज वो चेयर नहीं रहा तो तकलीफ होने लगा। जो चीज आपका था नहीं उसमें आपको अफसोस करने की कोई बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि किसके चीज को आप ले रहे। आपने कभी, आपको जब इतना ही था तो आप मंत्री नहीं बनते। उस वक्त आप ये कहते थे कि हम मंत्री नहीं लेंगे, हम सीएम थे, हम पूरे सीएम कहलाना पसंद करेंगे मंत्री, लेकिन आपको चेयर का लालच था, फिर आपने मंत्री बनने का निर्णय लिया। तो ये चीज जो है ना, ये इससे पता चलता है कि चंपई सोरेन एक नंबर के लालची आदमी है। आपने कहा कि पूरा जमशेदपुर को लूट करके जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। वैसे में संथाल से एक बड़े नेता झारखंड के आते हैं जिनका नाम है सूरज मंडल, कभी झामुमो में हुआ करते थे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य की लड़ाई भी वो लड़ा करते थे। उनके साथ कई वर्षों तक जो है कदम ताल उन्होंने किया। झामुमो का भी वो सिपाही रहे हैं और एक बड़े नेता हैं, उधर टारगेट के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर चंपई सोरेन को लेकर के कहा है कि चंपई सोरेन टाइगर नहीं, वह गीद है, वह चील है, वह कौवा है। आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सूरज मंडल आपने सही कहा कि वाकई में बड़े नेता है और वाकई में टाइगर माने जाते कोल्हान के। जिस तरह से उन्होंने गुरुजी के साथ कदम पे कदम मिलाया और साथ दिया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे ले जाने का काम किया था, आज उनका अस्तित्व देख लीजिए, आज वो कहाँ है। बीजेपी में जाने के बाद लोगों का क्या हाल होता है ये खुद उनसे पूछिएगा, वो अपने बारे में खुद बताएंगे। जिस तरह आपने कहा कि उनका हाल क्या है, और आप जैसे बता दें, इससे जिस तरह हमारे हेमंत सोरेन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के ऊपर विश्वास करके उन्हें चेयर दिए थे, आज झारखंड के लोग आज कह रहे हैं कि चंपई सोरेन झारखंड के गद्दार नेता में से गिने जाते। लोगों का कहना है कि गद्दार है, वो गद्दार है। इसको आप मान लीजिए। जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन को, गुरुजी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा दिया है, आने वाला दिन इससे बुरा हाल उनका देखेगा जो हाल आज हमारे सूरज मंडल जी का है। तो क्या जीत हार करके भी चंपई सोरेन बाजीगर बन चुके हैं? कोई प्रतिक्रिया अब तक उन्होंने चंपई सोरेन को लेकर के नहीं दिया है। अरे निरंजन जी, एक बात मैं बता दूं, हार के जीत क्या, हार के जीत गए। अरे वो ऐसे नेता है, चंपई सोरेन एक ऐसे नेता जिनका कुछ नहीं था। आज गुरुजी का देन था, गुरुजी साथ आप रहे, आपको मिला है। और हर चीज हेमंत भैया आपको बढ़ चढ़ के, अगर अपने फादर के बाद, अपने गुरुजी के, हमने अपने पिता के बाद अगर किसी को इज्जत दिया गया है तो वह चंपई सोरेन। लेकिन आज लगता है कि उस लायक, उसके हकदार वो नहीं थे जो चीज उन्हें दिया गया था। भाजपा में जाने के बाद चंपई सोरेन का राजनीतिक सफर किस तरीके का रहने वाला है, होने वाला है, आप लोग कहां देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? भाजपा एक ऐसी पार्टी है, उसे मौका चाहिए कि कौन किस सेट पाला बदले, उसको खींच लिया जाए। उसके पास मैंने पहले भी कहा कि अपने नेता नहीं है। बाबूलाल मरांडी जैसे लोग, जैसे नेता अपनी ही पार्टी को ख़त्म करके बीजेपी में आ गए हैं। आज बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, जितने भी नेताओं ने ये डर सता रहा है कि चंपई सोरेन आ गए तो हम लोग का क्या होगा। लेकिन ये मैं बता दूं, जो हाल उन लोग का है इससे खराब हाल चंपई सोरेन का होगा। आप आज मेरे से आज लिखित ले लीजिए, आने वाले दिन में चंपई सोरेन का नाम इस झारखंड से और इस प्रदेश से मिट जाएगा। तो चंपई सोरेन भाजपा में जाने का डिसीजन ले लिए हैं। हमारे साथ फरीद खान, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि चंपई सोरेन का जो राजनीतिक सफर है वो आने वाले दिनों में झारखंड से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और दूर दूर तक चंपई सोरेन जो है वह कहीं दिखाई नहीं देंगे। और यह झारखंड का इतिहास रहा है कि जो भी झामुमो का दामन छोड़ करके दूसरे दल में गए हैं, उनका क्या राजनीतिक भविष्य रहा है यह पूरा झारखंड प्रदेश देखा है। तो लगातार चंपई सोरेन प्रकरण से हम आपको अवगत और अपडेट कराते रहेंगे और ऐसे शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाते रहेंगे,
तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।